ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है कि सीएसबी राउंड 1 का कट ऑफ रिलीज हो चुका है और आप लोग भी कट ऑफ देख चुके होंगे कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। ओके, सो मैं आप लोग को बता दूं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बताया था कि कट ऑफ डिक्रीज होगा इस बार और बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि राउंड 2 में कितना डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है। वैसे इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज किस सेंस में बोल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि राउंड 1 का कट ऑफ अगर 12K तक है तो राउंड 2 का कट ऑफ वो डिक्रीज मतलब कि वो 13K या 14K ऐसे आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेरे कहने का मतलब है। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बताऊंगा कि एनालिसिस पूरा कि किस किस ब्रांच का, सारे ब्रांच का मैं डिस्कस करूंगा, सारे एनआईटी का मैं डिस्कस करूंगा। ओवरऑल कितना आपको दिख सकता है कि कितना डिक्रीज हो सकता है कट ऑफ। ओके, और हमारा आपको पता है कि 7 तारीख से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने वाला है कॉलेज के वेबसाइट पर। ठीक है, सो आप अगर एडमिशन हेल्प डेस्क हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम सारा कुछ आपको अच्छे से एडमिशन हो जाएगा, आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप मेरे से बात करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि पहले एनआईटी की बात करते हैं। ठीक है, एनआईटी की मैं बात करूंगा और मैं पहला क्या लिया हूँ, सारे कोर ब्रांच लिया हूँ। ठीक है, और कह लो कि लोअर ब्रांचेस, तो ऊपर का इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब थोड़ा सा ठीक ठाक ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, प्रोडक्शन, ये सारे जितने ब्रांच है ना, आप इसमें टेक्सटाइल भी ऐड कर सकते हो, फूड प्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये जितने ब्रांच है तो 2021 में क्या हुआ है, इनका ट्रेंड क्या है, मैं सारे एनआईटी की बात कर रहा हूँ। इवन आप जाकर चेक कर लेना, वीएनआईटी नागपुर, एनआईटी सूरत, ये सारे ऐसे ऐसे एनआईटी के भी कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। कितने डिक्रीज हुए? 5-5, 6-6 हज़ार कट ऑफ डिक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, सो क्या हुए, कट ऑफ तो डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, कट ऑफ कैसे डिक्रीज हुए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एनआईटी सूरत का, मैं फीमेल कैटेगरी एक बात बताता हूँ। एनआईटी सूरत में पिछले साल आई थिंक 43K तक था केमिकल का, इस बार कहाँ तक गया, 50 तक चला गया। समझ में आ रहा है? और वीएनआईटी नागपुर का केमिकल का कट ऑफ पता है पिछले साल कितना था? राउंड 2 का कट ऑफ 50K तक था और इसमें राउंड 1 में ही कट ऑफ 55K तक चला गया। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राउंड 2 तक कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। सो मैं वो सारा बताऊंगा, तो लेट्स डिस्कस। सो 2021 में तो कट ऑफ डिक्रीज हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि 2021 में राउंड 2 में कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है। सो ये सारे जितने कोर ब्रांचेज हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एन एवरेज की 5 से 7 हज़ार कट ऑफ डिक्रीज होने का अभी भी चांसेस हैं। और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तक सारा कुछ सही निकल के आ रहा है। सो आप बिलीव कर सकते हो और आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो। मैं कोई डाटा ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो राउंड 2 में जो भी कट ऑफ डिक्रीज होने के चांस है, मैं ओपन और ईडब्ल्यूएस को एक समान मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर आता है, तो 3 से 4 हज़ार का आप ड्रॉप मान सकते हो कि हो सकता है। ठीक है, ओबीसी वाले 5 से 6 हज़ार ड्रॉप ले सकते हैं कि इतना कट ऑफ और नीचे जा सकता है। एससी एसटी वाले लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में, मतलब 15 से 20, ऐसे 10 से 15 के आसपास उनका कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। और ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर होम स्टेट का अगर फ़ायदा मिलता है तो उसमें 20 से लेके 25K तक भी कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी हुआ तो वो अलग ही बात है, उसका तो कट ऑफ और नीचे जा सकता है। ठीक है, सो ये रहा पूरा एनालिसिस एनआईटी का कोर ब्रांचेस का। जो सारे ये ब्रांच आप जाकर कट ऑफ चेक करना कि क्या कट ऑफ डिक्रीज हुआ है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि एनआईटी में अगर सीएससी ब्रांच है, ईसी ब्रांच है और ट्रिपल ई ब्रांच है, आप इसमें इलेक्ट्रिकल भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मैंने ऊपर इलेक्ट्रिकल इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सो डोंट वरी। अगर एनआईटी में 2021 की बात करें तो कट ऑफ तो डिक्रीज हुआ है बट नॉट सो मच, मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं हुआ है। जो जैसा ब्रांच है उस हिसाब से कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, बट इस साल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। सो कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है राउंड 2 में? सो राउंड 2 में कह सकते हो कि 200 से 400 कट ऑफ रैंक और नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर आप सीएससी और आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ ओबीसी, इंस्पाइट ऑफ जनरल रैंक, आप एक जनरल कट ऑफ ट्रेंड मान सकते हैं कि 200 से 400 कट ऑफ और नीचे गिर सकता है। अगर इसी की बात करें तो वो मैक्स टू मैक्स 1K तक जा सकता है। ठीक है, एनआईटी, और ये और भी बढ़ सकता है। इनफैक्ट अगर बात करें कोई होम स्टेट की बात करें या कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली कट ऑफ और नीचे घट सकता है। ठीक है, सो एक जनरल ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी भी एनआईटी का
कट ऑफ जो है 17K तक है, तो ये मैक्सिमम 18.5 तक आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख सकता है। बट डिपेंड करता है कि सीट खाली है कि नहीं खाली है। ऐसा भी हो सकता है कि 17 मतलब मान लेते हैं 1705 तक क्लोज हुआ है, तो सेकेंड राउंड में 1705 ही रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीट फुल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एनआईटी में ऊपर के जो टॉप ब्रांच होते हैं सीट फुल ही हो जाते हैं राउंड 1 तक ही, ठीक है। सो इसलिए मैं ऐसा एक एक्सपेक्टेड डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा पूरा एनआईटी का कवर मैंने कर दिया कि कितने ब्रांच डिक्रीज हो सकते हैं, कितने कट ऑफ डिक्रीज हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा गया और कुछ कुछ कॉलेज में इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन। सो देख लेते हैं वो भी। सो ट्रिपल आईटी में मेजरली 5 ट्रिपल आईटी फोकस करूंगा। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ, जबलपुर, पुणे। इनका कट ऑफ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज मतलब कि पिछले साल जितने पे क्लोज हुआ था उससे और ऊपर चला गया है। जैसे कि पुणे का 29K गया है लगभग ओबीसी का, ठीक है, और पिछले साल लगभग इससे ज़्यादा ही था, तो कह सकते हो कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको 2021 में राउंड 2 का कट ऑफ कितना और डिक्रीज कर सकता है। डिक्रीज ही होना है, इंक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज ही होना है। तो राउंड 2 में अगर ओपन की बात करूं तो मैक्सिमम 2000 जा सकता है। ऑन एन एवरेज अब बात करूं कि 2000 जा सकता है कट ऑफ। मतलब मान लेते हैं अगर पुणे का 17K पे क्लोज हुआ है, तो अगर सीट खाली हुआ तो ये 18.5 तक जा सकता है या 19 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है। अगर आपका रैंक इसके अंदर आ जाता है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वो कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें तो 3 से 4000, जैसे पिछले साल 36K पे क्लोज हुआ था ट्रिपल आईटी पुणे ओबीसी कैटेगरी में, तो इस बार मान के चलो कि 33 या 32 तक जा सकता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और लगभग सही हो रहा है, तो आप मान सकते हो इसको। ST/SC में 10,000 तक डिफरेंस, आपको 10 से 15,000 डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा राउंड 2 तक, ठीक है। फिर बताना मेरे को, कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, अगर यही हम बात करें ईसी और ओपन कैटेगरी की बात करें, ईसी में ये मैंने सीएससी का बताया, ठीक है। ईसी की बात करें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि ओपन जो होगा, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें 3000 का डिक्रीज हो सकता है। ओबीसी और ओबीसी एनसीएल जो है वो 4 से 5000 डिक्रीज हो सकता है। ST/SC 15 से 25,000 तक डिक्रीज होने का चांस है। इनफैक्ट 30K भी चला जाता है, समझ में आ रहा है। वो सीट खाली होने के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप आपको ये सारा कुछ एनालिसिस काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा कि कैसे कट ऑफ वैरी करेगा आने वाले राउंड 2 में। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग बाकी सारे ट्रिपल आईटी, रेस्ट ऑफ ट्रिपल आईटी। मतलब कि अब मैं इसमें सोनेपत को इंक्लूड करूँगा। कुछ लोग मेरे को कहेंगे भाई तुम पुणे से हो तो तुम पुणे को ऊपर क्यों रखे हो। मैं ये बता रहा हूँ, आप अभी देख लेना, ठीक है। अगर सोनेपत की बात करें तो पिछले साल ये राउंड 2 तक 25K तक क्लोज हो गया था, बट इस बार क्या हुआ है, इस बार क्या हुआ कि राउंड 1 में ही ये 32K तक चला गया है। अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो कोई भी एक आप कैटेगरी ले सकते हो, अपने अपने कैटेगरी में सारे कट ऑफ डिक्रीज ही हुआ है, ठीक है। तो ये 32K तक चला गया है। तो मैं रेस्ट ऑफ ट्रिपल आईटी में सारे ट्रिपल आईटी को कंसिडर करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, समझ में आ रहा है। कुछ कुछ में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना राउंड 2 तक कितना डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे राउंड 2 तक कितना डिक्रीज हो सकता है, तो डेफिनेटली राउंड 2 तक डिक्रीज होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सीएससी की बात की तो ओपन में यहाँ पे 2K था, तो इसमें डेफिनेटली आपको 3 से 4K तक दिख सकता है, ठीक है। ये अगर ओपन की मैं बात करूँ, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो 4 to 5K तक कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। अगर SC/ST की बात करूँ, SC/ST की बात करूँ तो ये डेफिनेटली आपको 10K के अप्रॉक्स कट ऑफ डिक्रीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस आपका सारे ट्रिपल आईटी एनआईटी का कि कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। और ये सारा डाटा जो है मैंने प्रीवियस ईयर और इस साल के ट्रेंड पर मैंने बनाया है। और आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे इस वीडियो को और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट होता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा राउंड 2 में, वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। और हम लोग आने वाले टाइम में कॉलेज से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।